आपको कॉल किया जाता है, किसी यहाँ पे आते हैं, ये बड़ी बात है। आज का जो इम्पोर्टेंट इशू है पूरे जम्मू कश्मीर को लेके है। हाल ही में आपने देखा कि अगस्त के सेकेंड वीक में जम्मू कश्मीर में जब क्लाउड बर्स्ट स्टार्ट हुए, बारिशें स्टार्ट हुई, फ्लड आना स्टार्ट हुए। 26 अगस्त की अगर बात की जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर पानी में डूब चुका था और तबाही बर्बादी स्टार्ट हो चुकी थी। लोगों ने अपने घर खो दिए, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, लोगों ने अपने खोए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो गई, जिन चीज़ों की कोई भी भरपाई नहीं है। और कुदरत की जब मार आती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, आपके आगे रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। हमें इन चीज़ों से सीखना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग फिर अच्छा मौसम आ जाएगा, फिर धूप स्टार्ट हो जाएगी, हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि 2014 में भी हमने इस चीज़ को देखा था और एक लंबे गैप के बाद 2025 जब अगस्त का सेकेंड वीक स्टार्ट होता है तो वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट होगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो हम लोग जो चीज़ सोच रहे हैं उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे। फ्लड क्यों आया, क्यों घरों के अंदर पानी आ गया, क्यों तबाही बर्बादी स्टार्ट होगी, क्यों लोगों की गाड़ियां बह गई, क्यों लोगों के घर के जो फर्द होते हैं वो खो दिए लोगों ने अपने। ये बड़ी बात है, ये चिंता की बात है, क्योंकि हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट का एक सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया हुआ था, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने आंखें बंद रखी हुई हैं। बड़े बड़े नालों को नालियों में कन्वर्ट कर दिया गया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए, बड़े बड़े घर बन गए उन जगहों के ऊपर। और जब पानी को अपनी जगह वापस लेनी होती है तो पानी कुछ सेकंड्स में ले लेता है, जबकि इंक्रोचमेंट करने वाले लोग, वो जो माफिया होता है, उसको सालों साल लगते हैं जगह को इंक्रोच करने में। और वो चीज़ें हमने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देख ली और इस चीज़ के ऊपर सरकार को कड़े कदम लेने पड़ेंगे। हमेशा हम देखते हैं कि म्यूनसिपैलिटी जब पॉलीथीन की ड्राइव चलाती है तो छोटे छोटे दुकानों से जाके पॉलीथीन लिफाफे कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा जवाब सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नहीं देखा कि पॉलीथीन लिफाफे जहाँ पे बनाए जाते हैं उन फैक्ट्रीज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, उनको सीज कर दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें मेन कॉज हैं फ्लड के आने की। जब नाले ब्लॉक होते हैं, नालियाँ ब्लॉक होती हैं, तो पानी ने लोगों के घरों में ही जाना है, दुकानों में ही जाना है, उसी से बर्बादी स्टार्ट होगी। मुझे लगता है कि आज सरकार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही होगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनके लिए सवाल है कि वो इस चीज़ के ऊपर कब कड़ी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, कब इंक्रोचर्स के पीछे जाएंगे और कब इंक्रोचमेंट को हटाया जाए और हमेशा के लिए हटाया जाए। ये नहीं हो कि 1 महीने के अंदर इंक्रोचमेंट को हटा दिया जाए और 6 महीने के बाद दोबारा वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए, वहाँ पे घर बन जाए, उस चीज़ को दोबारा कोई और नया इंक्रोचर आके उस चीज़ को इंक्रोच कर ले। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी परिवार हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके आगे आता है, चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे 2014 का टाइम हो, चाहे इस टाइम का टाइम हो। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे एमएलएज ने, हमारे जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हम सड़क पे आए हैं, हम घरों में गए हैं, मोहल्लों में गए हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन सरकार को भी एक कदम आगे आना पड़ेगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक कदम आगे बढ़ के आना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर पाएंगे। अदरवाइज ऊपर वाले के इशारे का कोई मालूम नहीं कि 10 दिन के बाद फिर उससे ज़्यादा तबाही बर्बादी स्टार्ट हो जाए। अगर आज नहीं हम जागे तो कभी नहीं हम जागेंगे। मुझे लगता है कि मैंने मेन इशू के ऊपर बात शुरू की है। आगे का जो इशू है हमारी बहन रजनी सेठी जी स्टार्ट करेंगी। जी अभी ताहिर जी ने बड़ी विस्तार से आप लोगों के सामने एनक्रोचमेंट की बात की है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 महीने से यहाँ पर एनसी की सरकार है। 10 महीने से सरकार
कहीं पे भी सफल नहीं हो पाई है, किसी भी इशू को लेकर काम नहीं कर पाई है। आपके सामने अगस्त के महीने से आज सितंबर का महीना शुरू हुआ है, कहीं नहीं दिख रहा कि सरकार कहीं पर हमारे जम्मू कश्मीर में है। चाहे वो बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, अलग अलग इश्यूज हैं जिसमें सरकार कहीं पे भी इंटरफेयर करती नहीं दिख रही है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी पुल पर जाते हैं और अब खुद पीछे रहकर फोटोग्राफी एक सेशन स्टार्ट करते हैं, जो मुझे लगता है उनका एक फोटोशूट का सेशन शुरू हो चुका है। पिछले दिनों उन्होंने 14 जुलाई को जो उन्होंने एक फोटोशूट किया था दीवार फांदकर, उससे उन्होंने एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की कि कश्मीर के वोटर्स ने उनको वोट दिया है, तो शायद कश्मीर का वोटर इतना नासमझ है, उनकी इस छलांग मारने के एपिसोड को बड़ा सिंपैथी वे से देखेगा। वही एपिसोड उन्होंने कभी पर आकर किया, खुद पीछे रहे, जबकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं था, ना कोई शादी थी, ना कोई इन्विटेशन था। अमित शाह जी ने उनको इनवाइट करके फ्रंट में नहीं बुलाना था, वो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, अमित शाह जी को साथ लेकर उन्होंने चलना था। मुझे लगता है कि ये गलती उनकी है और अपनी गलती को छुपाने का काम जो है वो एनसी की सरकार कर रही है। हमारे यहाँ के विधायक जितने भी हैं उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया अपने सीडीएफ फंड से दिया है। मुझे लगता है कि एनसी के जो एमएलए हैं वो कहाँ सोए हुए हैं। कश्मीर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जम्मू में भी बनी है। अगर जम्मू कश्मीर एक यूटी है तो सरकार का क्या दायित्व है? क्या 10-10 करोड़ देने से उनका दायित्व समाप्त हो जाता है? और कश्मीर फोकस्ड होकर सिर्फ कश्मीर के जेहलम को देखना क्या मुख्यमंत्री जी का काम है? पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते हुए जम्मू की चिंता क्यों नहीं की? आज लोग तबाही की कगार पर है, क्यों मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी प्रोविजन नहीं किया, कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी? मुझे तो लगता है कुछ एनजीओज या महिला वेलफेयर कमिटीज इन लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रही है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है कि इनको कोई खाना दिया जाए, इनके रहने की कोई व्यवस्था की जाए। जब तक इनके घरों में वो सुविधाएं मुहैया ना की जाए, मुझे लगता है कि सरकार का ये दायित्व बनता है। आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पहले भी नाकारा साबित हुई है और 2025 में भी नाकारा साबित हुई है। चाहे 2014 की बात करूं तब भी बाढ़ में वो कुछ नहीं कर पाए और आज 2025 के एपिसोड में भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। लोगों ने उम्मीदें खो दी हैं, लोग भाजपा की तरफ देख रहे हैं, मगर भाजपा अपने काम में पूरी सक्षम है, लोगों के बीच है, हमारे विधायक लोगों के बीच है, हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से, आप अपने फोटोशूट को फिलहाल छोड़ दीजिए, आने वाले दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अगर और 4-6 दिन में यहाँ बारिशों का मौसम बनेगा, आप क्या करने जा रहे हैं? जम्मू की जनता आपसे सवाल कर रही है। मैं आगे की बात जोरावर जी से कहूंगी कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करें। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने और बहन रजनी जी ने डिटेल में बताया है और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता का जो मुद्दा जो इम्पोर्टेंट वो यही था कि बाढ़ में जो लोगों को अफेक्ट हुआ है, कितनी जानें गई हैं। मैं उसमें ना जाके इन्हीं की बातों को थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा। ठीक कहा बहन रजनी जी ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जब हुकूमत रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू रीजन के अवाम को पता है कि हमेशा सौतेला व्यवहार जम्मू रीजन के साथ किया गया है। और आज भी 2014 के फ्लड से लेके आज 2025 में अगर हम देखें 11 साल तक सरकार ने कुछ नहीं सीखा और वही पैंतरे, वही फोटोशूट और वही दिखावा। और मुझे लगता है कि ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि बड़े बड़े नाले आज नालियों में रह गए। और इसमें एक चीज़ को ऐड ऑन करूंगा, देखने सुनने वालों को ये ना लगे कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम भूमाफिया की बात कर रहे हैं, हम लैंड ग्रैबर्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार में बैठे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तत्वों के साथ मिलके मासूम लोगों को आज विक्टिम जो है वो बना के रख दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार का जो सरकारी अमला है, फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से उन्होंने लोगों के बीच में जाकर इमीडिएटली असेसमेंट करनी चाहिए, किसका माल मवेशी गया, किसका घर गया, किसके घर में कितना नुकसान हुआ, वो स्पीड कहीं उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में नजर नहीं आ रही है। मैं तो ये कहूँगा उससे जम्मू के लोग, पीछे जब सेकंड फेज में बारिश हुई है, आप मीडिया बंधु जानते हैं, बाय एयर बाय रोड कितने हमारे कश्मीरी भाई जम्मू में आए हैं, फिर साइकोसिस में आए हैं। जम्मू ने भी उनको खुली बाहों में लिया और उनकी भी मदद कर रहे हैं। कहने का एक ही तात्पर्य है कि आज लोगों को जरूरत है और सरकार सोई हुई है। और आज
अगर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जितने भी हमारे विधायक हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपने अपने MPLA से 1-1 करोड़ और 2.5 करोड़ की बात की है। बात ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि वी आर विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे आर इन पेन, वी डोंट वांट टू सी देयर फर्दर पेन टू सो दैट कि आगे वो सफर ना करे। सरकार कहाँ है? सरकार की वो जो ठीक कहा कि फोटोशूट तक अगर रहना है तो हाथ खड़े करके सरेंडर कर दीजिए ना। आज भी जम्मू की ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय जनता पार्टी के घरों, कार्यकर्ताओं के घरों में भी पानी गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जम्मू में निकला है, उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर जो बेस्ट पॉसिबल मदद कर सकते हैं, जम्मू के लोग जम्मू की मदद कर रहे हैं। सरकार कहीं मदद के नाम पे सामने नहीं आ रही है। तो हमारा यही कहना है कि बेटर टेल लेट, कि इससे पहले कि आने वाले दिनों में अगर वेदर फोरकास्ट हम देखें, फिर से बारिशों का इम्कान नजर आ रहा है, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ये एक चेतावनी, एक कॉशियस नोट टुवर्ड्स द उमर अब्दुल्ला headed national conference government in J&K UT, and also to the certain administrative setups, those who are responsible to take care of the general and local masses. I think this is the right time. इसके बाद मैं ये कहूँगा, फिर फोटोशूट होगा, ठीक कहा, प्रोटोकॉल है, दिखा रहे हो सोशल मीडिया में कि आप चीफ मिनिस्टर अगर विक्टिम है तो आम लोगों का क्या हाल है। ये जो गलत नरेटिव अपनी गलतियां छुपाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके कारकुनों द्वारा कराया जा रहा है, बिल्कुल फेक है। अभी भी हम ये कहेंगे कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों के से जो नुकसान है उसको इमीडिएटली उसकी असेसमेंट्स होनी चाहिए। पानी की आज भी वही किल्लत आ रही है, नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो बेसिक एमिनिटीज की तरफ जो उनकी प्रायोरिटी है, जो वो वचनबद्ध हैं, जो अंडर ओथ है, वो उनको इमीडिएटली आके तो प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई आप सरकार चला रहे हो, ना कि सरकार का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो।